Hello friends, welcome back. Myself Prashant Kedkar, and in this video we are going to discuss about 7 chakras or कुंडलिनी awakening. Means आपको अगर पता नहीं है कि कुंडलिनी क्या है तो आप एक बार सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार गूगल पे जरूर सर्च कीजिए कि ये कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, आप इसे कैसे जागरूक कर सकते हैं। आपको करोड़ों ऐसे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी कि आपको बहुत सारी बातें बताएगी, लेकिन आपको वो कंक्लूजन नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। मैंने खुद इसे रियलाइज किया है, रियलाइज कर रहा हूँ मेरे खुद की लाइफ से। आपको जो मुझको खुद एक्सपीरियंस हुआ है वही बताऊंगा, कुछ झूठ नहीं बताऊंगा। तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है आपके मेडिटेशन से, योगा से। आपको कुछ प्राणायाम करने पड़ेंगे, कुछ योगा करने पड़ेंगे, और आपको कम से कम हर दिन 1 घंटे से लेके आप जितने वक्त फ्री हो वो उस वक्त में आपको ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपकी ये शक्ति जागृत होती है। और आपको पता चलता है ये जागरूक होने के बाद आपको ये रियलाइजिंग थिंग है, मतलब आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं आपको कितना भी बताने की कोशिश करूँगा कि जी हाँ मेरी कुंडलिनी शक्ति जागरूक है। कुछ लोगों की जागरूक होती है ये ऑलरेडी शक्ति कुंडलिनी, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनको रियलाइजिंग ही नहीं होता कि उनकी शक्ति जागरूक है और वो उसको यूज ही नहीं कर पाते। मतलब अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, और अगर ये आपकी जागरूक है तो आपको पता ही नहीं चल रहा। मतलब अगर ये आपकी जागरूक है तो आप जब चाहे तभी सो सकते हो, जब चाहे तभी उठ सकते हो। मतलब आप सोते समय सोचोगे मैं अभी सुबह 5 बजे उठने जा रहा हूँ और आप 5 ही बजे उठोगे, मतलब ये आपकी शक्ति एक्टिवेट है। बस आपको उसको पानी डालना है। जैसे आप किसी पौधे को पानी डालते हैं और वो बड़ा हो जाता है, इसी तरह से आपको मेडिटेशन करना है और आपको सब कुछ रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कुछ भी सोया हुआ नहीं होता है। गॉड ने अगर हमको कुछ शक्तियाँ दी है तो वो सोई हुई नहीं होती, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। हमको उनको पानी डालना है। किस तरीके से पानी डालना है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है। अगर आपको प्राणायाम के बारे में पता नहीं है तो जाइए, गूगल में बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत से सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन क्या है, आपको पता चलेगा कि प्राणायाम कैसे करते हैं। जी हाँ, प्राणायाम बहुत से लोगों ने कंक्लूजन निकाला है कि हमारे बॉडी में इससे ऑक्सीजन बढ़ जाती है, इसलिए हम हायर कॉन्शियस में रहते हैं। लेकिन जी हाँ, इसकी एक साइड है, लेकिन इसके और भी बहुत से साइड्स है, उसके बारे में आपको वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आपको पता चले और आप आगे बढ़ो। अगर आपको पता चल जाए तो इस दुनिया में कुछ भी थिंक आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आपके माइंड में से इम्पॉसिबल वर्ड डिलीट हो जाएगा। आपको इसके बारे में पता चल जाता है, आपकी कुंडलिनी जागरूक हो जाएगी। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाए। तो इस टिप के लिए आपको हर रोज कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मतलब इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा, मॉर्निंग रन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आके आपको चौकड़ी लगा के आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधा घंटा ध्यान करना पड़ेगा। आधा से 1 घंटा प्राणायाम, आधा घंटा ध्यान, सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद जब भी आपको दिन भर वक्त मिले, फ्री वक्त मिले, तब आपको मेडिटेशन करते रहना होगा। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। और प्राणायाम में एक प्राणायाम आपको अच्छी तरीके से करना होगा, वो है यस लगे कौन सा प्राणायाम है, ये प्राणायाम आपको करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा,
मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप खुद जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप इससे क्या होगा कि आपकी जो नाड़ी है, आपके बॉडी में जो नाड़ी है वो इससे शुद्ध हो जाएंगे। आपको महसूस होने लगेगा ये नाड़ी यहाँ से जा रही है, ये नाड़ी यहाँ से ऐसे जा रही है। आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हमेशा कॉन्शियस रहेगा। मतलब आप कॉन्शियस रहोगे, कुछ भी होगा कॉन्शियस है। किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी कंडीशन हो, आप कॉन्शियस रहोगे। ये बहुत सी अच्छी चीज होगी, लेकिन आपको इसे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं तो बताता रहता हूँ, मैं खुद करता हूँ। कुछ लोग बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं बिलीव करेंगे। कि आपको खुद सोचना है कि आपको बिलीव करना है कि नहीं करना है, आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है या नहीं करनी है। जी हाँ, आपको लोग बताएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं। अरे आपकी अगर शक्ति जागृत है तो आप उसके मालिक हो, आप इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप सोचोगे अभी मैं बहुत थक गया हूँ, दिन भर मैंने बहुत सा वर्क किया है, काम किया है, अब मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, तो आप जरूर सो पाओगे। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक। मतलब आपकी सहस्रार, दिस इज द फर्स्ट चक्रा एंड लास्ट इज व्हाट इज द लास्ट, मूलाधार चक्रा। और जो बीच के सब चक्रा जैसे 7 चक्रा 9 द्वारा हमारे बॉडी में, वो आपको एक्टिवेट होने की जो प्रक्रिया है जैसे चालू हो जाती है, जैसे थ्रेश होल्ड हो जाता है किसका, हमारे मेडिटेशन का, तो आपका अभ्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके मेडिटेशन से आपको पता चलने लगेगा कि आपकी एक जो पावर है, जो एक छोटी शक्ति है, वो मूलाधार से निकल के सहस्रार तक पहुंच रही है। आपको थोड़ा यहाँ से जड़ मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ वजन रखा है आपके माथे पे। तो मतलब मैं एक बताने जा रहा हूँ कि मेरी आपकी जब कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाती है तब ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है ऑलरेडी कि कुंडलिनी शक्ति होती है, ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, तभी इससे लाभ होंगे, हजारों गुना लाभ है। बस आपको इसको एक्टिवेट करना है। मैं आपको गाइड जरूर करूंगा, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, आपको बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया दूंगा कि आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति कैसे आती होगी, कैसे करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।